ईरान को मिल गया है 212 अरब क्यूबिक मीटर गैस मिलने का दावा है। ईरान के तेल मंत्री ने खोज की जानकारी दे दी है। 161 अरब क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकेगी। ईरान ने कहा स्वीट नेचुरल गैस हमें मिल चुकी है। अमेरिका इजरायल की जंग के बीच ईरान के एक ऐसी खुशखबरी हाथ आई है जिसने पूरा ईरान जश्न में डूब गया है। ईरान को मिला है गैस का बड़ा खजाना। ईरान ने फार्स प्रांत के दक्षिणी हिस्से में 212.4 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस भंडार मिलने का दावा कर दिया है। कि दो बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी इस बड़ी खबर पर है। श्रुतिदास गुप्ता जी मेरे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ हैं। श्रुति जी, इस पर आपका टेक क्या होगा? क्या ईरान के पास जो गैस का भंडार मिला है, एक बार फिर से हम यही सोचें कि ईरान अब नई सैन्य कैपेसिटी से लड़ाई करेगा? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि साउथ पार्ट्स के ऊपर पहले भी यूएस और इसराइल ने अटैक किया था। ऑलमोस्ट एक तिहाई उसका गैस प्रोडक्शन जो है वो गए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जी। ये वो स्वीट गैस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है इसमें जो बाकी पॉइजनस कंपाउंड्स हैं वो नहीं हैं और बहुत कम मात्रा में है, और इसलिए प्रोसेसिंग कॉस्ट उसके काफ़ी कम रहेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है ईरान के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इमिडिएटली अवेलेबल हो जाएगा, कि वो आज ही कल से निकलना शुरू हो जाएगा। उसमें ऑफ कोर्स। समय लगेगा। हाँ। इस समय इसको पूरा पाइपलाइन सेट करना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सेट करना, इसके अंदर समय लगेगा। इसमें एक ही बेनिफिट मुझे इस वक्त के लिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म में देख रही हूँ, वो जो दिख रहा है कि दुनिया को एक और कारण मिल गया कि ईरान के अंदर जो है शांति आए, ईरान के साथ एक समझौता हो। तो ये एक और कारण बन गया कि भाई यूएसए के अटैक रोके जाए, क्योंकि एक नया स्रोत मिल गया गैस का जो आप डेवलप कर सकते हो। और अभी भी हमारी पेट्रो इकोनॉमी है, एज इन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो जहां भी आपका नेचुरल गैस मिल रहा है, चाहे आपका दूसरा मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, वहां वहां के सोर्सेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगी रहती है। इसी कारण से यूएसए के वॉर को यूरोप ने सपोर्ट नहीं किया था डायरेक्टली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी एनर्जी डिपेंडेंट जो रीजन्स हैं उसके ऊपर अटैक हो और उनकी एनर्जी सप्लाई रुक जाए। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ यही फायदा है कि एक और कारण जुड़ गया, जो उनकी डिस्ट्रॉयड फैसिलिटीज थी उसका एक थोड़ा रिप्लेसमेंट मिल गया उनको। लेकिन राइट। इसको बनाने में और डेवलप करने में उनको कई साल लग जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। देखिए, क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई जो हो रही है जंग के बीच में, ये अच्छी खबर ईरान के लिए है, लेकिन वाकई इसमें समय लगता है, लेकिन हाँ, युद्ध का दायरा ईरान अब बढ़ा सकता है आने वाले समय में? हाँ शशि जी, ये गैस की जो नई खोज है डेफिनेटली ये ईरान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम्म। देगा। जैसा जी। श्रुति जी ने कहा, इसको डेवलप करने में 5 से 10 साल का समय लग जाएगा। लेकिन देखिए, ऑलरेडी अगर आप देखें, अमेरिका तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान अलाउ नहीं करेगा इन गैस फील्ड्स को डेवलप करने के जी। लिए। जी। ईरान नहीं परमिट करेगा अमेरिकन का। लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो ऑलरेडी ललचाई दृष्टि से देख रही हैं कि कैसे ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, अमेरिका को बाध्य किया जाए, और यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन देश अपना पैसा और अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंजीनियरिंग लेकर इन गैस फील्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यूरोप को एक और एडवांटेज ये है कि जब इन गैस फील्ड्स को भविष्य में डेवलप कर लिया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि यूरोप जाने के लिए इसको गैस टैंकर्स में भर के फारस की खाड़ी से अरब सागर लाकर, फिर लाल सागर लाकर, फिर सुएज कैनाल क्रॉस कर भूमध्य सागर, फिर अटलांटिक नहीं। एक सीधा गैस पाइपलाइन, क्योंकि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में है, तो एक सीधा पाइपलाइन यूरोपियन कंट्रीज प्रेफर करेंगे, जो कि ईरान से निकलकर तुर्की से होते सीधा यूरोप पहुंच जाए। तो यूरोप के देश जो हैं अब ईरान का दोस्त बनने की कोशिश करेंगे भविष्य में। जी। बिल्कुल। श्रुति जी, देखिए, ईरान की अगर बात करते हैं तो नया तेल का भंडार मिलना वाकई ईरान के लिए खुशखबरी है। अब इजराइल अमेरिका की नजर कैसे रहेगी इस पर, क्या कहेंगे? इसराइल अमेरिका इसको नहीं फार्म कर पाएंगे, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, जैसे देवनाथ सर ने भी राइट। कहा। हाँ। उनको उनकी कंपनीज भी नहीं कर पाएंगी इस वक्त, तो क्योंकि आप इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट से या तो आप विजय पाके बाहर आओ, मतलब या तो बिल्कुल। आप उसको बिल्कुल हरा दीजिए, आप उनको परास्त कर दीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी कंपनी, कौन सी कंपनी उनके किस रिसोर्सेज को टैप करेंगे। उसी हालातों में यूएस या इसराइल जो है इस पर्टिकुलर फाइंड का फायदा उठा सकते हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त तो ये नहीं दिख रहा कि ईरान के अंदर वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करे बिना
उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ईरान की जो भी रजीम होगी वो उनको डायरेक्टली ऐसे तोहफे में गिफ्ट रैप करके ऐसी सारी चीजें नहीं देने वाली हैं। तो ये उनके लिए एक तरह से बुरी खबर ही है, बिल्कुल। क्योंकि बाकी दुनिया की तरफ से इस पर प्रेशर बनेगा। दूसरी बुरी खबर ये किसके लिए है? ये यूक्रेन वॉर के लिए है, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश जो है जिनको यूरोपियन यूनियन को वो देना पड़ा है, क्या कहते हैं, एक्सक्लूड करना पड़ा है फ्रॉम बैनिंग रशियन गैस, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं रशियन गैस के जी। ऊपर और उनके पास दूसरा कोई स्रोत नहीं है। तो हो सकता है ईरान वहां से एक टाई अप करने की कोशिश करे कि भाई मैं आपको सप्लाई करके दूंगा, आप रशिया पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो सकती है, आपका जो एनर्जी क्राइसिस है वो यहाँ से आपका सॉल्व हो सकता है। तो इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट यूएसए इस पे काम कर सकता है। इसका दूसरे वॉर पे इफेक्ट हो सकता है। इस वॉर के लिए ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिसोर्स, एक एक्स्ट्रा रीजन टू एंड द वॉर हो सकता है। इस पे और कोई नहीं कारण इजराइल भी ढूंढेगा और ना यूएसए कर पाएगा कुछ। बिल्कुल, और वाकई सही बात है। अभी अभी ईरान के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन जो जंग चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा खासा असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। ग्रुप कैप्टन सर, आपके पास मैं जाना चाहूंगी, अगर बात करते हैं अब फिलहाल इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच में जो हो रहा है, कैसे सर, क्या लग रहा है कब तक ये जंग का दायरा बढ़ता जाएगा? आज ताजा बयान तो ईरान ने दे दिया कि अमेरिका को भी झुकना होगा। आखिर कब तक ये बयानबाजी रिपीट होती रहेगी? सेम बयान आ रहे हैं, झुकना पड़ेगा, लेकिन कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। आशीषी जी, देखिए, अमेरिका और इजराइल में यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की एक मजबूरी है। दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, दोनों ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, हाँ। और दोनों जगह पे ही जो दोनों पर्सनैलिटीज हैं वो रैम्बो इमेज प्रोजेक्ट करना चाहती जी। हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी बोलना चाहते हैं कि भविष्य का अमेरिका याद रखेगा कि एक वक्त महान डोनाल्ड ट्रंप थे। जी। और नेतन्याहू तो पिछले 30 साल से जीत ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी एक काउबॉय वाली इमेज है। लेकिन बता देता हूं कि अगर इजराइल में इलेक्शन अक्टूबर के महीने में हो रहे हैं तो इजराइल फिलहाल कोई जंग बॉम्ब्स नहीं गिराएगा ईरान के ऊपर जब तक कि नेतन्याहू जीत नहीं जाते। लिकुड पार्टी बहुत पतली हालत में है। ऑपोजिशन के जो 5 पार्टीज हैं वो यूनाइट हो गई हैं, और लिकुड, देखिए, 120 सदस्य की सेनेट में लिकुड पार्टी के महज 34 सीटें हैं। तो ऑपोजिशन की 5 पार्टीज अगर रियली यूनाइट हो जाएं, अभी तो बिखरे बिखरे से हैं, अगर रियली यूनाइट होते हैं तो शायद बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन में जीते भी ना, प्राइम मिनिस्टर दोबारा ना बने। डोनाल्ड ट्रंप की भी ऐसी ही मजबूरी है। वो भी फिलहाल युद्ध नहीं करेंगे, बॉम्ब्स ईरान पर नहीं गिराएंगे जब तक कि अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन वो जीत नहीं जाते या हार नहीं जाती। जी ठीक है, ग्रुप कैप्टन